और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम इसमें शामिल है, जिन्हें भारत रत्न दिया जाना है। इसके अलावा पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को, जैसा कि हमने बताया, साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न की घोषणा दरअसल की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, और कुछ जानकारी आप साझा कर सके? देखिए, चौधरी चरण को माल्यार्पण करने का एक विशेष राजनीतिक संदर्भ भी है, क्योंकि अभी आरएलडी के साथ बीजेपी गठबंधन की बात जब से शुरू हुई है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में ये मूर्त रूप ले लेगा, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का चौधरी चरण सिंह को माल्यार्पण करना, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना और उसके बाद आज उसको ट्वीट कराना, ये अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। और उसके साथ ही उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि मोदी सरकार ने साउथ के कनेक्ट बढ़ाने के लिए ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे पीवी नरसिम्हा राव को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है, तो कहीं न कहीं आंध्रा में उनके सेंटिमेंट को अपने पक्ष में करना और जो पीवी नरसिम्हा राव के प्रति संवेदना रखने वाले लोग हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना रखने वाले लोग हैं, उनसे उनका जुड़ाव बीजेपी के प्रति हो, इसकी कोशिश के तहत इसको देखा जा सकता है। प्रतिमा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आमोद राय बता रहे हैं। ऐसे समय में जब आरएलडी और एनडीए के बीच गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं, इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और अब ऐलान कर दिया गया भारत रत्न का। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। आमोद, बिल्कुल इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है और ये अपने आप में प्रधानमंत्री के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसके बाद से ये साफ दिखाता है कि भारत रत्न देने की जो परंपरा पहले थी उससे अलग हटकर ये एक कोशिश हुई है कि कैसे दक्षिण भारत में बीजेपी और प्रधानमंत्री के प्रति एक सकारात्मक रुख और बेहतर हो सके, कैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके राजस्थान और दिल्ली के आसपास के जो एक एजिटेशन का हमेशा दौर देखा जाता रहा जाटों में, उसमें भी एक सिंपैथी का दौर बन सके। एमएस स्वामीनाथन को देने के पीछे निश्चित तौर पे ये एक कारण है कि जो कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम किए और दक्षिण भारत में एक जो बीजेपी का आउटरीच है उसको कैसे संबल और मिल सके, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया भारत रत्न देने का। और जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जानकारी छन करा रही है उसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि स्वामीनाथन चूंकि भारत में एक पायनियर के तौर पर जाने जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव एक स्टेट्समैन के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने देश में जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई दिशा दी थी, और साथ ही चौधरी चरण सिंह एक पहले किसानों के नेता के तौर पे उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उनके बीच कैसे बीजेपी का आउटरीच बढ़ सकता है, कैसे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता और मजबूत हो सकती है, इन कोशिश के तहत इसको देखा जा सकता है। बता दें, आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट कर बकायदा ये जानकारी साझा की गई है और बता दें उनकी तरफ से जो ट्वीट चौधरी चरण सिंह को लेकर किया गया है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है।
ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपसे कुछ देर पहले किया गया ट्वीट आपके सामने है, जिसमें यह साफ हो गया है चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। आमोद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी प्रतिमा, हम बता रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट करी जानकारी साझा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाना। निश्चित तौर पर देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उससे थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक के थोड़ी ही देर बाद ये ट्वीट आना, इसका अर्थ है कि निश्चित तौर पे सारा पहले से होमवर्क करके और आज आपसी मंत्रणा करने के बाद ये फैसला लिया जा चुका होगा। और अब जो ट्वीट हुआ है उसके बाद ये इससे क्या क्या आगे के कार्यक्रम किए जा सकते हैं, इसके इर्द गिर्द पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन हो या चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द क्या कार्यक्रम पार्टी का बन सकता है, कैसे प्रधानमंत्री उन क्षेत्रों में जा सकते हैं, कैसे वहां के लोगों को एक मैसेज दिया जा सकता है, इन तमाम योजनाओं के तहत एक बैठक भी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। करीब 40-45 मिनट तक ये बैठक चली थी और थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी की रणनीति जरूर का हिस्सा होगा कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, आंध्रा हो या फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का जो ये संभाग है, इसमें कैसे बेहतर और कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिससे सरकार की छवि उन वर्गों के बीच ज्यादा बेहतर और ढंग से दिया जा सके जिनके ये लीडर तीनों ही रहे हों। तो ये एक कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है। और अभी हाल में आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के पुरोधा एल.के. आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बीजेपी के जो कैडर किस तरह से उनमें एक खुशी की लहर दौड़ी और चार्ज हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं उसी के तहत इसको भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, और उनके साथ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल मौजूद हैं। विक्रांत, अगर आप उनसे बात कर सके तो जो ऐलान किया गया है अभी कुछ समय पहले ही कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना है। देखिए शक्ति सिंह गोहिल जी, अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह दोनों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेगी पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस को हर वक्त गाली देते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारा सोना बाहर गिरवे था, वापस लाने वाले वो थे। तो एक और वोट बैंक के चक्कर में चौधरी चरण सिंह जी हम भी सम्मान करते हैं, किसान नेता थे, पर आप जब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और कोई अलायंस की ज़रूरत होती है तब आप उसको पद्म रत्न कुछ दे के, ये चुनावी या वोटों की पॉलिटिक्स नहीं, ये बड़े हमारे जो बड़े बुजुर्ग नेता बनाए हमारे दिल में हैं, जनता के दिल में हैं। पर ये एक चुनाव आते वक्त करते ये ठीक नहीं। 10 साल हुए, आप 10 साल तक क्या लगा, आपके दिमाग नहीं चलता था? कर्पूरी ठाकुर का ऐलान किया भारत रत्न का, नीतीश कुमार चले गए। अब ऐलान किया चौधरी चरण सिंह का। लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी उधर जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश से नरसिम्हा राव आते थे और वहाँ पर टीडीपी और जगन रेड्डी से बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, तो वहाँ से नरसिम्हा राव का नाम। देखिए, ये नेशनल लीडर्स थे, इसका यूज़
अब वो नहीं रहे, उसके नाम का यूज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। सम्माननीय लोग हैं, लोगों के दिलो दिमाग में है, वोट बैंक के चक्कर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है। हम पूरा इस सम्मान के साथ, सबका बहुत योगदान है। आप एक और वाइट पेपर लाके कांग्रेस को गाली देते हो, और दूसरी ओर सच्चाई है कि मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के थे, और उन्होंने कितना देश के लिए, आप 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सर, नरसिम्हा राव को लेकर के तो तमाम सवाल रहते हैं, आपकी सरकार ने क्यों नहीं उनको दे दिया भारत रत्न? देखिए, भारत रत्न पहले बाबा साहब आम्बेडकर को मिला, ये मिला, वो टॉप मोस्ट उस वक्त एक सोच थी हमारी। देश आज़ाद हुआ उस वक्त भी सोच थी। आपने सचिन तेंदुलकर को दिया, लेकिन नरसिम्हा राव को तो नहीं दिया। नहीं, हमारे बहुत सारे नेताओं का योगदान है, सभी को भारत रत्न देने से ही। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया, को भाजपा नहीं थी। नरसिम्हा राव जी को किसने प्रधानमंत्री बनाया? तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। वो गए थे सारे एमपीज तो सोनिया गांधी जी को कहने के लिए, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, प्रधानमंत्री मेरा गोल नहीं है, आप नरसिम्हा राव जी को बनाइए। और कांग्रेस पार्टी का ये डिसीजन था, वरना इंक्लूडिंग नरसिम्हा राव जी कहते थे कि सोनिया जी आप बनिए राजीव जी के देहांत के बाद, पर ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हम सब उन नेताओं के लिए पूरी जगह होते। क्या एक चीज़ चुनावी घोषणा ही सम्मान होता है, या प्रधानमंत्री बनाने में जिस पार्टी का? तो ये दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरों के जरिए, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, इनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किए। और इस बीच आप कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोयल को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है चूंकि गठबंधन की जरूरत होती है तो इस तरीके के ऐलान किए जाते हैं। चुनावी ऐलान एक तरीके से उनकी तरफ से इसे कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बड़ा ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह, इसके अलावा नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस को गाली देते हैं, वोट बैंक के चक्कर में ऐलान किया गया है, ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से इस बीच लगाए गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे, कुमार विक्रांत और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा, तीनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी शक्ति सिंह गोयल से बात कर रहे थे और आपने एक वाजिब सवाल भी पूछा कि कांग्रेस ने ही क्यों नहीं ऐलान कर दिया नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का, और अब जब ऐलान किया जा रहा है तो उसे राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ये देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार पर डोरे डालने के लिए, वैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। वो डोरे डालने हैं जयंत चौधरी पर। और आंध्र प्रदेश की सियासत की बात करें तो वहाँ पर TDP से भी बात हो रही है, बीजेपी की, और जगन मोहन रेड्डी से भी। तो ऐसे में वहाँ से नरसिम्हा राव को दिया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि सियासत को देखते हुए 2024 के गठबंधन को मजबूत करने के लिए भारत रत्न का ऐलान किया जा रहा है, इसलिए इसमें राजनीतिकरण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि नरसिम्हा राव को लेकर के कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पर गांधी परिवार से उनकी दूरियां किसी से छुपी नहीं है। नरसिम्हा राव को आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया, ये सवाल कांग्रेस के सामने है, जिसका जवाब उसके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। विक्रांत बात कर रहे थे शक्ति सिंह गोयल से, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि वैसे तो आप कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर चूंकि आपको यहां अपना फायदा नजर आ रहा था, आंध्र प्रदेश के मद्देनजर नरसिम्हा राव का नाम यहां पर सुझाया गया है, और वहीं जयंत चौधरी से जहां पर एनडीए की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है, ऐसे में चौधरी चरण सिंह के नाम का ऐलान किया गया है।